मैं आज आपको ना ये भी बताता हूँ कि ये जो है विदाउट एनर्जी एक्सचेंज क्यों नहीं काम करता है। इट वोंट वर्क। मेरे गुरु ने भी जो है एनर्जी एक्सचेंज दिया था। हिज एनर्जी एक्सचेंज इज मोर देन मी। ठीक है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि शक्ति साधना जो है ना, विदाउट गाइडेंस एंड विदाउट हैंड होल्डिंग पॉसिबल नहीं है। और जब हम अधर्म के कार्य में कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, हम उसमें सोचेंगे नहीं। पर जैसे ही धर्म का कार्य होगा, हमारे अंदर में 10 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? आप जब किसी को गलत काम के लिए पैसा दे रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो पैसे का वो कितना मिस यूटिलाइज करेगा, कितने गलत जगह जाएगा आपके पैसे का? आप नहीं सोच रहे हैं। पर आप जब कोई धर्म के कार्य में दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इसको क्यों दूं, ये तो फ्री में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फ्री में? आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये जो है, जो इतना साधना कर चुका है, ये पैसे को कितने धर्म के कार्य में लगा सकता है। ये नहीं सोचेंगे। और यही कलयुग है, और इसके कारण लोग इसको कभी भी नहीं सोचते हैं। दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। दे हैव दैट लोअर कॉन्शियसनेस एंड दैट इज द रीजन दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग इज कमिंग। और इसीलिए करना सब चाहते हैं साधना, पर वो देने को तैयार नहीं है। जिसका इतना भी देने का भाव नहीं है, परमात्मा उसको कभी भी कुछ भी नहीं देता है। इसीलिए देने का भाव जगाइए। मैंने सबसे पहले आप लोगों को देना सिखा रहा हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू जो है, आप पहले मंत्र को डोनेट कर रहे हैं थ्रू एनर्जी एक्सचेंज। सबसे पहले मैं आपको वो करवा रहा हूँ। क्यों इसको सबसे पहले रखा हूँ? कि इसके पीछे रीजन है। ये डिजाइन ही किया गया है सिद्ध गुरु मंडल की तरफ से, इस तरह से कि आपकी धीरे धीरे सोच पैटर्न ये सब बदलेगी। मैं यहाँ पर जो है 100% श्योर कि जितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, 99% लोगों को फाइनेंशियल मनी ब्लॉकेजेस है। ठीक है। वो यही कारण है कि जो है हमारे देने का भाव नहीं होता है। तो पहले जो है वो मंत्र आपको खोलेगा, अंदर से आपके भाव को बदलेगा। ठीक है। यहाँ पर हम फिजिकल डायमेंशन में हैं, एंड फिजिकल डायमेंशन में जो भी आप करना चाहते हो, चाहे अच्छा काम या बुरा काम, आप बिना पैसों के कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप खुद अर्न करना चाहते हैं, पर आपके देने का भाव नहीं, तो आपको मनी फ्लो कैसे करके होगा? मनी के ऊपर भी, क्योंकि जो है आने वाली उसमें मैं उसके ऊपर भी साधना करवाऊंगा। आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे सिद्ध परंपरा में लक्ष्मी तत्व बोलते हैं इसे। लक्ष्मी तत्व जो है वो जो है इट्स काइंड ऑफ ए फ्लो, रिवर फ्लो। अगर आप सोचेंगे कि उसे संचित कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़े भूल में। कभी भी नहीं होगा। उसके फ्लो को आप बढ़ा सकते हैं, और वो 2 तरह से बढ़ सकता है। या तो आप धर्म का कार्य करें या अधर्म का कार्य करें। अगर आप अधर्म का रास्ता चुनते हैं, तो बहुत जल्दी जो है आपके पास पैसा आएगा, और वो तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप पूरी तरह से डूब न जाओ, अधोगति हो न जाए। आप बिल्कुल आपका पूरा वंश जब तक खत्म न हो जाए, वो तब तक आपको देता रहेगा। सारे रोग, अनुवांशिक रोग, हेरिडिटी रोग लग जाती है, कितने कर्सेज आ जाते हैं, क्योंकि आप जो पैसा ले रहे हो किसी को दुख दे के ले रहे हो। ये जो ब्राइब है, घूस देते हैं, ये क्या है? आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, उसकी मेहनत का पैसा आप ले रहे हो। तो क्या परमात्मा नहीं है? क्या भगवान नहीं है? क्या वो नहीं देख रहा है? सोच रहे हो? तो ये जो है, मैं कोई आप लोगों को सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी अनुभव बोल रहा हूँ। तो उस चीज को आपको समझे। ठीक है। और आप भी यही काम करें कि अपने अंदर में धर्म के रास्ते में जाए। मैं यहाँ पर आपको धर्म के रास्ते में लेके जाने आया हूँ। ठीक है। ताकि जो है, आप जब धर्म के कार्य में पैसा लगाएंगे, तो आपका धर्म के कार्य में पैसा आना शुरू हो जाएगा अपने आप। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप उस पैसे को क्या करना चाहते हैं। उसको और धर्म में डालिए, और धर्म का पैसा आएगा। और अगर आप अधर्म का अगर करने का सोच रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये सेशन में भी आने की जरूरत है। वो तो बहुत आसान तरीका है। स्कैम करना, लोगों को लूटना, ठगना, वो तो आम बात हो गई है। तो वो बहुत आसान है उसमें पैसा कमाना। पर हमारी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है। आपको पता नहीं कितने लोगों को त्रिशंकु की कथा पता है कि नहीं पता है, जो विश्वामित्र के उसमें, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में लटके हुए हैं। हमको चाहिए तो सब कुछ, और अच्छे तरह से भी चाहिए, पर वो भाव जो है अंदर का,
वो भाव बदल नहीं पा रहा है, वो अभी भी कुटिलता है हमारे अंदर, वो कुटिलता है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, पकड़ के बैठे हुए हैं। दे रहे हैं तो एक उस भाव से कि अरे हाथ से निकल गया पैसा, जैसे सब लेके ही जाएंगे हम यहाँ से, पूरा मतलब हमको पता है कि सब लेके जाएंगे। परिवारों में कितनी लड़ाइयां हो रही है प्रॉपर्टी के लिए, आप देखेंगे ना, पूरा मतलब कि एज चला गया, छोड़ नहीं पा रहे हैं जमीन का एक टुकड़ा, कि सब कुछ लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे कि मुझे ये पता है कि सबको तकलीफ है, पर पैसे की पर जो है उसको किस तरह से लाना है, क्योंकि ये खाली जो है मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ आपको साधना की, ये साधना सीख जाए आप चले जाए, मैं आपको जो है सही रास्ते पे लेके जाना चाह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं बताया कि आप सारे प्रैक्टिस सेशन में, ताकि आप समझें। जब तक हम क्या समझते हैं कि साधना में कि हमारे अंदर में एक शक्ति आ जाएगी और हम जो भी इच्छा है वो हो जाएगा, या हमारे अंदर में अगर हम साधना करना शुरू करें तो हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, तो गलत धारणा है, गलत सोच है। साधना करने से आपके भाव शुद्ध होंगे, आपके भाव शुद्ध होंगे तो आपके जो है विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो आपके वाणी और कर्म शुद्ध होंगे, आप अच्छे कर्म करोगे और आपकी चेतना अपने आप बढ़ेगी। अगर आप साधना करोगे तो विपरीत परिस्थितियों में आपके अंदर में करेज आएगा, हिम्मत आएगा उससे लड़ने के लिए। कई साधक मेरे से पूछते हैं कि आचार्य जी पता नहीं मेरे लाइफ में अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या मैं कोई साधना में गलती कर रही हूँ? साधना में गलती करेंगे तो माँ भगवती आपको पनिश करेगी, क्या विचारधारा हो गया है? और क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लाए हैं कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है भगवान के साथ में कि साधना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? अजीब सी बात है। भाई जीवन है सुख और दुख का, वो पता ही है आपको, जीवन मृत्यु का आपको नहीं पता है कि आप लोग नहीं मरोगे एक दिन? सबको पता है मरेंगे। अरे क्या हो गया है, तबीयत जो है ये बिगड़ती जा रही है, मर जा, वो तो होना ही है एक दिन। कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई जो है कोई रोग में मरेगा, किसी ने किसी को मरना। और क्या हम पूरी उम्र जीने के बाद मरेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आया है? ये सब आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। रियलिटी से भागने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाती है। द ट्रुथ इज ट्रुथ, एनीवन कैन एनी टाइम कैन डाई, कोई भी कभी भी मर सकता है और ये सत्य है, चाहे आप लोग मानो या ना मानो। और अगर आप ये सोचोगे कि माँ भगवती की साधना करने से हम दीर्घायु हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मिथ से निकलो। आपको ये करेज होगा सत्य से लड़ने का, आपको ये शक्ति आएगी धर्म के मार्ग पे चलने की, आपको ऐसे ऐसे लोगों की सहायता मिलेगी जो कि आपको धर्म के कार्य में लेके जा सकते हैं। ये होता है माँ भगवती या भगवान शिव की और शिव शक्ति या कोई भी भगवान विष्णु, कोई भी साधना करो यह फल प्राप्त होता है। पर एक जो है मिसकंसेप्शन हम अपने दिमाग में बना लिए हैं और हम सिर्फ जो है ये समझते हैं कि चमत्कार हो जाएगा ना। तो चमत्कार जो है आपके जीवन बदलने से होगा, ना कि आपकी इच्छा की प्राप्ति से। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। नमः शिवाय।